हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 5 है, औरतों ने बदली दुनिया। तो इसका हम लोग जो है एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें कि औरतों ने बदली दुनिया, ठीक है, हम लोग पहले से यही समझते आ रहे हैं कि औरतें जो होती है ना, महिलाएं जो होती है, ये तो सिर्फ घर के काम के लिए होती है। इन्हें घर के काम में ही रखा जाए और इन्हें बाहर के काम में जो है इन्हें मतलब इन्हें मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि इन्हें लगता था कि नहीं, औरतों का तो काम सिर्फ घरों का काम ही करने के लिए होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, औरतों ने ये सब चीज़ को जो है आपका गलत मतलब कि साबित कर दिया। कि कैसे हुआ, तो वो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिखाया गया है और इस फिगर के थ्रू ये बताया गया है कि कैसे औरतें जो होती है कौन कौन सा काम कर सकती है। जैसे कि खेतों में काम यहाँ पे दिखाया गया, तो यहाँ पे दिखाया गया कि औरतें जो है खेतों में ज़्यादा काम करती है। फिर इसके अलावा क्या मज़दूरी जो होती है ना, मिल मज़दूरी उसमें कम होती है। फिर नर्से का काम ज़्यादा किया करती है। फिर इसके अलावा देखा जाए, यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक हो गया, पायलट हो गया, ये सब का काम कौन कर सकता है, तो ये सब आपका पुरुष कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो जब हम लोग ये सोचते हैं ना, रूढ़िवादी क्या होता है, रूढ़िवादी धारणा क्या होती है, धारणा क्या होती है। जैसे कि जब हम लोग ये कहते हैं ना कि नहीं, लड़कियां तो जो होती है ना, ये तो केवल गुड़ियों से खेलती है, ठीक है, लड़कियां तो गुड़ियों से खेलती है, ये बैट बॉल नहीं खेला करती। हम लोग कहते हैं ना बच्चे को, तुम तो लड़के हो, तुम रोते नहीं हो। लड़के रोते नहीं हैं, सॉरी, लड़के रोते नहीं हैं, और लड़के जो है वो गुड़िया से नहीं खेला करते, वो तो बैट बॉल से खेलते हैं, ठीक है। हम लोग अभी भी अपने मतलब छोटे छोटे बच्चों को, लड़के या लड़कियां को इस तरीके से बातें करते हुए देखे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है रूढ़िवादी धारणा है। अगर कोई बच्चे, कोई लड़का रहता है, अगर वो गिर जाता है तो रोता है, तो आप ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि लड़के जो है रोते नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका रूढ़िवादी धारणा है। तो लड़कियां जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि लड़कियां जो है ना, वो तो टीचर बनने लायक है, वो तो नर्स बनने लायक है, ठीक है। ये जो बातें जो है, जो सदियों से चली आ रही है, ये क्या है, आपका रूढ़िवादी धारणा है। तो देखिए, ये रूढ़िवादी धारणा जो कि वर्षों से चली आ रही है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मान चुके हैं कि नहीं भाई, ये तो काम तो लड़कियों का है और ये काम तो लड़कों का है। लेकिन इन चीज़ों को जो है अब मतलब कि बदला जा रहा है। कैसे बदलने को कैसे जो है इसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे कि हम लोग झारखंड के एक गरीब आदिवासी, पता नहीं ये क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, गरीब आदिवासी परिवार की एक 27 वर्षीय महिला है। इसका नाम क्या है आपका, लक्ष्मी लाकड़ा है, ठीक है। तो वो जो है उत्तरी रेलवे की वो पहली महिला इंजन चालक बनी है, ठीक है। जिसकी अधिकतर पायलट के पोस्ट पे जो है आप लड़कों को ही देखे होंगे और सुने भी होंगे। लेकिन ये जो है पहली महिला थी जो कि रेलवे चालक बनी, ठीक है। कहाँ की है, झारखंड की है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। लक्ष्मी लाकड़ा कहाँ की है, झारखंड की है, गरीब आदिवासी परिवार से है और ये पहली महिला इंजन चालक बनी है, ठीक है। और देखिए, स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारी में भी हाथ बटाती थी। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वो रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई, ठीक है। तो लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियाँ से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई ये कहता है कि भला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के अनेक अवसर आए जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी। जब उसने पॉलिटेक्निक्स किया, उसने तय किया कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, मज़ा आ रहा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हो और मैं अच्छे से
अच्छे से रह पा रही हो और माता-पिता की मदद कर पा रही हो, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ, ठीक है? ये कौन कहती है? ये आपका लक्ष्मी लकड़ा कहती है। तो देखिए ये किस तरीके से अपने सोच से जो है, जो रूढ़िवादी धारणा थी कि ये काम जो है ये तो लड़के करते हैं, ये काम जो होती है लड़कियाँ करती है। अपनी इस सोच से वो ये रूढ़िवादी धारणा को तोड़ चुकी है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें, परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे-जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश कर ले रहे हैं, हम हम सोचने लगे हैं कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए ये कहना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुँच के बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जाती थी। जैसे कि पहले होता था ना, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। कहते थे कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती है, लड़कियाँ तो घर पे काम करने के लिए होती है, और पहले जो है लड़कों को ही स्कूल भेजा जाता था, लड़कियाँ नहीं भेजती थी। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग इसको छोड़ दिए थे ना, इसको देख लेते क्या है। जेवियर अपने 10वीं बोर्ड का परीक्षाफल देख कर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उससे अच्छा किया। जब उसके माता-पिता परिणाम देखे तो वो खुश नहीं हुए। हे भगवान! जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हें अच्छे अंक नहीं मिले। मुझे पता है माँ पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। मुझे इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो तुम? इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास में क्या मदद मिलेगी, इसमें क्या भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान जो है समझ नहीं लगता। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है, ठीक है? तो देखिए ये जो सोच थी ना कि इतिहास नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है? और क्या कहते हैं, अगर हम गणित पढ़ते हैं या आपका जो साइंस पढ़ते हैं तभी हमें अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी रूढ़िवादी धारणा को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो सोशल साइंस जो रहती है ना, ये हमें कहीं ना कहीं हमारे अतीत के बारे में जो है मतलब कि रूबरू कराती है, और हमें भी जो है हिस्ट्री, इतिहास से जो है हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप देखिए तो अधिकतर जो एग्ज़ाम होती है ना, जो आईएएस की होती है, जो पीसीएस की एग्ज़ाम होती है, उसमें तो हिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो अधिकांश यहाँ पे देखिए हम लोग एक के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, ये धारणा थी कि लड़कियाँ और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि वो चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। आप देख सकते हैं कि लड़कियों का काम किस तरीके से यहाँ पे सीमित कर दिया गया था, कि अगर घर में एक मतलब जो कुम्हार लोग होते थे, तो वो मतलब कि बस मिट्टी उसे तैयार करना उसका काम था, ठीक है? पहिए चलाना उसे नहीं आता था। तो 19वीं सदी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गया, और वह समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चे को अब यहाँ पे वो स्कूल भेजने लगे, ठीक है? यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रामाबाई के बारे में। रामाबाई देख लीजिए आप, इसका मतलब कि ड्यूरेशन देख लीजिए। 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ है। यहाँ पे महिला शिक्षा कि ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, और अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है भाई, कि उन्हें पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी रामाबाई को, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको हमेशा सेटेड में देखने को मिलता है। तो क्यों दी गई थी? क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, और जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब ये ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जब विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी में चीज़ें बनाने
छापा खाना चलाने जैसे कुशलताएँ भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियाँ को काम यहाँ पे थोड़ा-सा गलती हो गया, यानी अभी भी जो है लड़कियाँ जो है ये काम को सीखती है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, तो रामाबाई से हमें क्वेश्चन देखने को क्या मिलता है कि उन्हें जो है पंडित उन्हें पंडिता की उपाधि क्यों मिली थी? तो उन्हें पंडिता की उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि उसे संस्कृत लिखना पढ़ना आता था, और जो कि उस समय बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय संस्कृत पढ़ना लिखना सिर्फ पंडित लोग जानते थे। इसलिए जब ये इसे पढ़ना लिखना आ गया तो इसे पंडिता की जो है आपका उपाधि दी गई थी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट जो देखें तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग राज सुंदरी के बारे में, ठीक है? ये जो है 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, याद रखिएगा, और उनकी पुस्तक का नाम है अमार जीवन। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि अमार जीवन जो है ये आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया है, एक आपका बायोग्राफी है, एक आत्मकथा है। किसने लिखा है बांग्ला भाषा में? तो आपका राज सुंदरी ने लिखा है। राज सुंदरी का ड्यूरेशन देख लीजिए 1800 से लेकर 1890, ठीक है? ये इसका ड्यूरेशन है। तो ये गृहिणी थी, जमींदार परिवार की गृहिणी थी, और उस समय लोगों के विश्वास था कि जो लड़की होती है ना वो पढ़ती लिखती नहीं है, ठीक है? तो वो पति के लिए दुर्भाग्य लाती थी और वो विधवा हो जाती थी। जो पढ़ती लिखती है, अगर मान लीजिए कोई पढ़ती लिखती है ना तो वो पति के लिए दुर्भाग्य हो जाती थी। उसके बावजूद अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर ये जो है पढ़ना लिखना सीखी थी। तो वो बहुत ही सुबह उठ जाती थी, सुबह घर में उठने के बाद सारा काम किया करती थी, और फिर रात जब आधा रात होता था तब वो सोने जाती थी, के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। और उसमें मैं केवल यानी वो अपने बारे में कह रही है कि सिर्फ 14 वर्ष की थी और मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं क्यों पढ़ूंगी इस तरीके से। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन जो है पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी तो मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाओ तो तुम इसे अंदर ले आना। वो पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए, और जब पुस्तक अंदर रख दी गई तो मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपा कर भी मैं एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वो मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरे सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था, उससे मैंने एक छिपा दिया, और जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख ली। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में भी जानने का एक अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभव को विस्तार से जो है लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग इतने पढ़ते लिखते हैं तब भी हमारे लिए पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता हुआ, लेकिन ये राज सुंदरी जो है और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, इसके विपरीत स्थिति में वो वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां जो है स्कूल जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी और शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है। तो सभी समाज और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं जो है प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत के लिए एक चुनौती है, ठीक है? तो कितनी मुश्किल से और कितनी ईजी से इसकी पढ़ने की जो निष्ठता थी ना, उससे जो है ये अपना पढ़ाई की, और फिर आज जो है हमारे पास हम इसे जानते हैं जिसने अपनी बायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। अब देखिए रुकैया साखवत हुसैन के बारे में, और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया साखवत हुसैन 1880 से 1932 ये एक धनी परिवार की थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को एक ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने एक विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसीलिए अंग्रेजों अधिकतर लड़कों को ही
पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वो एक लेखिका की बनी। 1905 में जब वो केवल 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है, और लेडी लैंड ऐसा स्थान है जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कार्य चलाती है। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध की अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते थे और पुरुष एक अलग अलग स्थान में भेज दिए जाते थे। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सरहा के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो केवल स्वप्न देख रही है। आप देख सकते हैं रुकैया शाखावत हुसैन का ये जो आपका लेडी लैंड है कि उसके बारे में हम लोग जो भी पढ़े, ठीक है। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लेडी लैंड रुकैया शाखावत का है, ये बस आपको जानना है। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला था, आज भी वो कार्य कर रहा है, ठीक है। तो रुकैया के लिए ये इम्पोर्टेंट था। राज सुंदरी से हमें ये देखने को मिलता है। अब वर्तमान में शिक्षा और विद्यालय, ठीक है। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में हर एक चीज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री सिविक्स ऑलरेडी बहुत ही लंबी लंबी चैप्टर होती है। फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।